We see big houses and cars and think it is development. But is it true? Is development only about money, or is there something more important? Can a person be called developed without education and health? What if development means happiness, equality and opportunities for all? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट, आपको क्या समझ आता है डेवलपमेंट से? डेवलपमेंट मतलब कुछ जैसे हम पहले हम फिफ्थ से पहले हम पेंसिल यूज करते थे, अब हम पेन यूज करते हैं। क्या वो डेवलपमेंट है? या पहले हम सिर्फ हमारी बुक में से पढ़ते थे, अब हम रेफरेंसेस बुक से भी पढ़ते हैं। क्या वो डेवलपमेंट है? पहले हम छोटे हुआ करते थे तो हम अपने पेरेंट्स के साथ सोया करते थे, पर अब हम जब बड़े हो गए हैं तो हम अलग सोते हैं। क्या वो डेवलपमेंट है? एवरीवन, डेवलपमेंट का बेसिक डेफिनेशन बुक में तुम्हारी दी हुई है। डेवलपमेंट involves thinking about these questions about the way in which we can work towards achieving these goals. Goals कौन से हैं? अब देखो, हम शुरू से रीडिंग करते हैं। The idea of development or progress has been always within us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about a country. अब देखो, सपोज करो एक इंसान के पास है साइकिल वाले को है, यार मेरे नेबर के पास ना एक्टिवा है। साइकिल से तो इतना थकान महसूस हो जाती है ना, और इतना मस्कुलर काम है ये, तो क्यों ना मेरे पास एक्टिवा हो। कितना अच्छा होता ना मेरे पास एक्टिवा होता है, एक्टिवा खरीदने के पैसे होते। अब जो एक्टिवा वाला है वो सोच रहे हैं मेरे ना दोस्त के पास ना कार है, यार उसके लिए कितना मस्त है ना, एक्टिवा पे स्कूटियों पे धक्के नहीं खाने पड़ते उसको, वो आराम से कार में एसी लगा घूमता है। अब कार में सोचते है यार मेरे पास कितनी छोटी कार है यार, मेरे पास तो ऑल्टो है भाई, मेरे पास तो ऑल्टो है, मीन्स ऑल्टो जिंदाबाद। बट अगर हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं छोटी गाड़ी है इन कंपैरिजन ऑफ डिफेंडर और थार। तो जो सुजुकी वाला या फिर कोई भी कार वाला सोचेगा कि मेरे पास जो कार है यार वो तो इतनी छोटी है, उसके अंदर इतनी मॉडिफिकेशन भी नहीं है। थार को देखो, थार कितनी मस्त लगती है, जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कोई शेर चल रहा है, जब डिफेंडर चलती है तो डिफेंडर से सब डरते हैं, कितना अच्छा ऑरा सेट होता है ना। और वही डिफेंडर और थार वाला सोच रहे काश मेरे पास होता प्राइवेट जेट, काश मेरे पास ना प्राइवेट जेट होता। मेरे को ना कार तो हर किसी के पास हो जाती है, पर प्राइवेट जेट तो किसी के पास होता है ना, काश मेरे पास प्राइवेट जेट होता। अब ये थी डिजायर्स और एस्पिरेशंस। वैसे ही हमारे लिए कुछ डिजायर्स और एस्पिरेशंस है हमारी कंट्री इंडिया के लिए। लाइक कैसे हम अपनी लिविंग को बेटर बना सकते हैं, क्या इक्वालिटी और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हमें डेवलपमेंट करनी है। यहाँ पे देखो तुमने, यहाँ पे डेवलपमेंट की, यहाँ से एक से दो, दूसरे से एक, डेवलपमेंट हुई। बट यहाँ पे वही जो इंडियन लीडर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कैसे करें भाई। तो ये वो लोग सोचते हैं, जो इंडियन लीडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपनी कंट्री को कैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लेकर आ सके। ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स टास्क in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political processes that these hopes and policies can be achieved in real life. उन्होंने कहा कि with the gain of this democratic country, we can make these changes as a real life change. So आगे चलते हैं।
what development promises different people different goals. अब उसने कहा imagine what development or progress is likely to mean to different people listed. अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, फार्मर के लिए आई एम जस्ट 2 सेकेंड के लिए ब्लैक कर रही हूँ ताकि तुम मेरे क्वेश्चन सुनो और तुम इधर उधर ना डिस्ट्रैक्ट हो. सो तुम मुझे ये बताओ कि जब फार्मर के लिए वो डेवलपमेंट कैसे होगी. फार्मर के लिए डेवलपमेंट ये होगी कि उसको एवरी ईयर उसके लिए क्रॉप है ना वो फ्लरिश करे और उसको अच्छी खासी पैसे मिल जाए. वुमेन के लिए क्या होगी कि उसको एज मच रिस्पेक्ट मिले एज दैट ऑफ मेन. अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए क्या होगी टू गेट जॉब्स एज दे डिजर्व. और एक आदिवासी के लिए क्या होगी टू गेट प्रॉपर लिविंग फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रेस. कई हर बंदे के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं. किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट होती है, जैसे हमने एक एग्जांपल नहीं लिया था पीछे कि साइकिल, कार, होप यू रिमेंबर, ये वाला. तो इस बंदे के लिए डेवलपमेंट है एक्टिवा, इसके लिए डेवलपमेंट है कार. कार वाले बंदे के लिए डेवलपमेंट है थार और थार वाले के लिए है प्राइवेट जेट. मतलब ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए, और इन सब के लिए हमें डेवलपमेंट गोल्स बताने हैं. हमें तो इधर जनरल नॉलेज से हम अपनी ये बता सकते हैं कि एक गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली के लिए उसके लिए क्या फ्रीडम होगी, क्या उसके लिए डेवलपमेंट होगी, एस्पिरेशन क्या होगी, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हिज ब्रदर and is able to decide what she wants to do in the life. She is able to pursue her studies abroad. ठीक है, अगर आपने ये फिल कर लिया तो आपको मोस्टली हर बार क्लियर हो जाएगी कि इस टॉपिक का मतलब क्या है. What development promises different people different goals. Do all these people have the same notion of development or progress? Most likely no. अगर आप ये टेबल करके देखोगे या फिर इसमें जो फील्ड एग्जाम्पल है वो पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हर बंदे के लिए डेवलपमेंट का मतलब ही अलग है. दे सीक थिंग्स, कुछ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है और कुछ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है. बल्कि अगर 5 बंदे बैठे हैं ना तो 5 में से चारों की बात अलग अलग होगी. इतनी गारंटी होती है कि चारों की डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे. किसी को नॉलेज चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शांति चाहिए तो किसी को मोटिवेशन चाहिए. ठीक है, which are conflicting. Different. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother that he also shares the whole. एक गर्ल क्या चाहती है कि अगर अब जनरली हम एक गर्ल की बात करें तो वो क्या चाहती है कि उसको एज मच फ्रीडम मिले जितना उसके ब्रदर को मिल रही है और उसका ब्रदर भी काम में हाथ बिठाए. ये नहीं है कि कहीं लिखा नहीं हुआ, लाइक हॉली बुक और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ कि घर के काम सिर्फ लड़कियों के लिए है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. वो चाहेगी कि उसका ब्रदर भी उतने ही हाउस होल्ड वर्क करे, उतने ही कामों में हाथ बिठाए जितना वो बता रही है. उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर ना हो इस बात का कि आपको ये काम करना है. सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट want more dam, but this may smudge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. अब यहाँ पे कुछ उन्होंने दिखाया है कि देखो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मीन्स हम जैसे अर्बन पीपल के लिए तो अच्छा ही है, बट जो लोग डैम्स बनाने वाली जगह पे रह रहे हैं, मीन्स जहाँ पे डैम्स बनने हैं फ्यूचर में, बट और डैम्स बनने हैं, किसी के घर तोड़ के बनने हैं, किसी ट्राइबल के घर तोड़ के बनने हैं, हमारे लिए वो एक तरह से डेवलपमेंट ही है. हमारे लिए अच्छा ही है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और डेवलप्ड नेशन बनेगा हमारा. बट द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू ट्राइबल्स और लिव लाइव्स ऑफ पीपल वुड बी डिस्प्लेस्ड बिकॉज उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए तो उनका घर छिन रहा है. जैसे कि अभी जैसे आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, बट अभी राम मंदिर बना पीछे, तो फिर
वैसे हमारे तो डेवलपमेंट ही ठीक है, राम मंदिर भगवान जी के लिए एक अच्छी चीज है, मतलब भगवान जी के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए अच्छी चीज है, एक श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा ऐसे कलयुग के टाइम पे। बट जहाँ पे वो पीपल रह रहे थे, जो पीपल वहाँ पे रह रहे थे, उनके लिए अच्छा नहीं था फॉर श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, हमें इस तरह से दो चीजें तो समझ आ गई हैं। Different persons can have different development goal, and two what may be developed for one may not be developed for the other. एक के लिए जो चीज डेवलप है ना, वो दूसरे के डेवलपमेंट नहीं है। It may even be destructive for others. ये किसी के डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है ना। देखो तुमने दिखाया, those people don't want to develop। ये एक पिक्चर बनाई हुई, एक अंकल जा रहे हैं, एक आंटी जिस टेबल के नीचे बैठी हुई है अपने बेबी को लेके, आई थिंक। तो फिर ये जो आंटी है, ये जस्ट लाइंग ऑन दिस टेबल, एंड वो जैसे उनकी वजह से कोई रहने के प्लेस नहीं, अब वो की डेवलपमेंट में इससे कर सकती हैं। बट ये सोच रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट पे बात आ रही है कि उनको घर में रहना चाहिए, ऐसे किसी टेबल के नीचे या फिर कुछ नाट से टेंस के पीछे अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनकम्स एंड गोल्स। इफ यू गो ओवर 1.1 टेबल अगेन, अगर आपने ये टेबल करा, you would notice one thing, what people desire are regular work. देखो इंडिया जैसी कंट्री में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वहां पे ना अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत बढ़ रहा है। तो आजकल मेनली लोगों से पूछो ना, 21-22 साल के बच्चे से पूछो आपको किस चीज की दिक्कत है या क्या दिक्कत है आपको, तो वही कहेंगे जॉब्स की दिक्कत है, हमें बेटर वेजेस नहीं मिल पाए, हमें डिसेंट प्राइस फॉर क्रॉप्स नहीं मिल पाया। ये फार्मर्स कहेंगे कि हम जो इतनी अच्छी क्रॉप बना रहे, इतनी फाइबर्स, इतनी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, कार्बोनेट्स है, फाइबर्स है, ऐसी क्रॉप हम बना कर दे रहे हैं, उसमें हर एक न्यूट्रिएंट है, फिर भी हमें उसके लिए डिसेंट वेजेस या रिक्वायर्ड वेजेस नहीं मिल रहे हैं। दे वॉन्ट मोर मनी, चाहे वो यंग यूथ हो या फार्मर्स हो या कोई भी बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन यही सोच रहा है कि दे वांट मोर मनी एज ए डिजर्व as much. Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect for all others. They resent discrimination. उन्होंने कहा कि सिर्फ इनकम और गोल्स ही डेवलपमेंट नहीं है, इनकम ही डेवलपमेंट नहीं है कि इसके पास ज्यादा पैसे तो वो डेवलप्ड है, इसके पास कम है तो डेवलप्ड है। इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स भी जरूरी है। All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption. अब तुम सोचो कि एक लेडी या फिर कोई भी गाय जॉब कर रहा है, वो बहुत ही रिच वेल्दी कंपनी है, बहुत ही पैसे वाली कंपनी है और बहुत बहुत रोल प्ले कर रही है इंडिया को डेवलप बनाने में। उनकी जो वेजेस हैं या जो भी इनकी सैलरीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे लोगों को बुली किया जाता है, वहाँ पे कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है कि तुम तो एससी हो, तुम तो एसटी हो, इस नाम पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो वो कंपनी भी डेवलप नहीं होगी क्योंकि इनकम तो है वहाँ पर इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। मनी और मेटर थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। अब देखो मनी से हम क्या ही बाय कर सकते हैं? क्या हम हेल्थ बाय कर सकते हैं? क्या हम हैप्पीनेस बाय कर सकते हैं? एक बहुत ही अमीर आदमी है बट ही इज सैड बिकॉज ही इज अलोन इन दिस वर्ल्ड। विल ही बी हैप्पी? Yes, sometimes, but mostly he will be sad as he is alone on this earth. एक बहुत ही वेल्दी आदमी है और वो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्या वो हेल्दी कहा जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। जब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसको हेल्दी कैसे कह सकते हैं? तो वैसे ही मनी कैन नॉट बाय एनीथिंग,
मनी हर चीज नहीं खरीद सकती. इस फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ also depend on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of your role of your friend in life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to your life. These are often ignored. तो वो कह रहे हैं कि मनी जैसे इम्पोर्टेंट है, मनी से तुम चाहते हो कि मनी आए, बट जो हैप्पीनेस, जो वेल्थ, जो आगे इमोशंस हैं वो भी रहे. यही चाहते ना हर बंदा. कौन चाहते कि मैं दुखी रहूं, मेरे पास पे पैसा रहे? कोई नहीं चाहता. ऑफ कोर्स नॉट, कोई नहीं चाहता. तो वैसे ही जैसे तुम जैसे एग्जांपल लो, तुम्हें फ्रेंड चाहिए तो एक ट्रू फ्रेंड तो मिल जाते हैं, बट ट्रू फ्रेंड नहीं मिलते. तो मनी भी इतना इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड भी इतना इम्पोर्टेंट है, पर ट्रू फ्रेंड भी इम्पोर्टेंट है. ट्रू फ्रेंड की वैल्यू ही अलग होती है. इम्पोर्टेंट फ्रेंड भी है कि ट्रू फ्रेंड मिलना क्योंकि मुश्किल है. इम्पोर्टेंट फ्रेंड भी है, पर ट्रू फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है और भी इम्पोर्टेंट है. वैसे ही मनी के और भी मैटर्स, मनी से ज्यादा भी आगे और मैटर्स भी इम्पोर्टेंट हैं. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income and such as facilities for your family, working atmosphere, opportunities to learn. In another case, a job may give you less pay but may offers regular employment. अगर तुम्हें एक जॉब मिली है और वहाँ पर तुम्हें कह रहे हैं कि ना हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, बट तुम्हें कभी कभी काम मिल पाएगा और तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तुम्हें उतनी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तुम्हें उतनी अच्छी वाइब नहीं आ रही है, गुड वाइब नहीं आ रही है वहाँ काम करते हुए. बट एक जगह है जहाँ सैलरी लेस है, पे लेस कर रहे हैं, बट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, हम्बलनेस बहुत ज्यादा है, तुम्हें वहाँ पे गुड वाइब्स जाकर आ रही हैं. तो वो अब इनको बताओ, ये जॉब पैसे वाली अच्छी है या फिर वो जॉब जिसके में पैसे कम है बट अदर फाइनेंशियल अदर गोल्स आर कंप्लीटेड. हाँ, पहले वाली जॉब हाई पे ऑफर कर रही है और ना ही आपके लिए फैमिली के लिए कोई टाइम छोड़ दी है, तो वो हमारी फ्रीडम और सिक्योरिटी हमसे छीन रही है. सिमिलरली कुछ लोगों के लिए फैमिली की टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर कुछ लोगों के लिए होता है. मिक्सअप बोल जाते कि ये भी मिल जाए बट ये नहीं मिल रहा, ये मिल जाए बट ये नहीं मिल रहा. ऐसे होता है जैसे तुम चाहते हो कि तुम एक स्टेशनरी शॉप पे गए और तुमने वहां पे ना एक हाईलाइटर देखा, 2 हाईलाइटर देखे, एक तुम्हें पसंद आया, दोनों ही तुम्हें पसंद आ रहे हैं, पर वो तो तुम्हें पता ना, पर तुम्हारी मम्मा ने कहा एक ही लेना है. तो अब हम एक सेक्रीफाइस करके वो एक ही उठाते हैं कि छोड़ के कि दूसरा चलो हर किसी को हर चीज ही मिलती है कह के. तो वही सेम बात लिखी हुई है. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there will be more sharing of household and greater acceptance of women. A safe, insecure environment may allow more women to take up the variety of jobs. ये तो आपको समझ आएगी ये बात कि जो वुमेन है वो ज्यादा एंगेज हो जाए तो वो काम नहीं करती, बट अगर वो एंगेज भी हो रही है वो काम नहीं कर रही तो इससे अच्छी बात क्या हो रही है. Hence, the development goals that people have not only about better income but about other important things. Suppose कोई वुमेन को जॉब मिल रही है बट हाई प्राइजेस पर, बट सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, तो वुमेन के लिए फर्स्ट क्या है? सिक्योरिटी. बट एक जगह उसको कम सैलरी मिली है, कंसिडरेबल सैलरी मिल रही है, बट वहाँ पे रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, हम्बलनेस है, सब कुछ है, तो वो उस वाली चीज को चूज करेगी. ठीक है, ये आपको लेट्स वर्क दिस आउट, मैं आपको ये पोस्ट कर दूंगी, आप देख लेना ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेशनल डेवलपमेंट. If, as we have seen above, individuals seek different goals and their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. अब हर किसी के अलग अलग गोल हैं
और हर कोई अचीव हमेशा हर टाइम पे नहीं कर पाता, हमने ये सीखा ऊपर. Most likely you will find that the different students' cars have different answers. हर किसी के पास डिफरेंट डेवलपमेंट की डिफरेंट डेफिनेशन होते हैं, तो डिफरेंट आंसर्स भी होंगे. इन फैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मेनी आंसर्स. अगर तुम खुद देखा जाए, तुम्हारी थिंकिंग इतनी अच्छी होगी कि इतनी अच्छी तुम सोच पाओगे कि 2-3 आंसर्स तुम खुद ही सोच लोगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पीपल्स could have different as well as conflicting notions of country development. इसका मतलब है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हर कोई अपनी कंट्री का भला चाहता है, हर कोई ना अपनी कंट्री से प्यार करता है, हर कोई अपनी कंट्री के लिए देशभक्त होता है. तो ना उसको लगता है कि मेरा आइडिया अच्छा है, मैं अपनी इंडिया को मैं अपनी कंट्री को और बेटर बनाना चाहता हूँ, ये आइडिया बेस्ट है. वहीं दूसरा बंदा सोच रहा है कि ये आइडिया बेस्ट है, वो आइडिया बेस्ट है, ये आइडिया बेस्ट है. इसी का कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बट किसके लिए? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए होते हैं. सो डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस मतलब sentences or statements of a country's development. However, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide what would be fair and just path for all? We also have to live whether there is better way of doing things. What idea benefit a large number of people or only a small group? मैम क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा कि देखो, अगर जैसे जो बंदे होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें डिफरेंट आंसर तो दे दिए, बट क्या वो कन्फ्लिक्ट करके भी डिसाइड कर पाएंगे क्या चूज करना है, क्या फेयर है कंट्री को डेवलप करने के लिए, क्या बेटर वे है, क्या आइडिया बेस्ट है. इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, हमें बहुत क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट कई तरीकों से हो सकती है, बट बेटर डेवलपमेंट का एक या दो ही वर्जन होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. दिस एक्टिविटी यू विल डू योरसेल्फ. दिस एक्टिविटी ऑल्सो. आगे बढ़ते हैं. कितना रह गया हमारा पेज? 1 2 3 4. अरे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. चलो आज कोशिश करते हैं चैप्टर को खत्म करके जाते हैं. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. यू माइट आस्क इफ डेवलप कैन मीन डिफरेंट थिंग्स. डेवलपमेंट के लिए ही कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स हो सकती है. हाउ कैन सम कंट्रीज जनरली को डेवलप अदर अंडर डेवलप. तो फिर जो कंट्री डेवलप है हम उसको डेवलप क्यों कह सकते हैं? वो भी तो किसी एक सिनेरियो से अंडर डेवलप हो सकती हैं, उनको हम डेवलप क्यों कहते हैं? और कुछ कंट्री जो अंडर डेवलप कही जाती हैं उसको भी तो हम कुछ व्यू से डेवलप कह सकते हैं, बट हम उसको अंडर डेवलप कहते हैं. ऐसा क्यों? When we compare different things, they could have similarities as well as differences. इसका मतलब है कि जैसे तुम एक न्यू फ्रेंड से मिलते हो, तुम देखते हो अरे इसको भी ये पसंद है, वाह, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे को ये पसंद है, इस चीज़ में वो मेरे से अलग है, बट इस चीज़ वो मेरे से सेम है. इसका मतलब कि हम कभी कभी डिफरेंट थिंग्स में और सिमिलैरिटीज में कंपेयर करते हैं. विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम? लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? They differ in their height, health, talent, and interests. The healthiest student may not be the most studious student. The most intelligent student may not be the friendliest one. So, how do we compare students? The criterion we may use depends on the purpose of comparison. हम कैसे कंपेयर करते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स ही कंपेयर करते हैं कि वो उस पढ़ाई में आगे है, मतलब वो उस सब्जेक्ट में आगे है, तुम यहाँ पे पीछे रह गए, तो वो तुम्हारे यहाँ अच्छे आ गए, वो यहाँ पीछे रह गए, बट देखो तुम्हारा बाकी सारा तो उससे पीछे ही है. ये कंपैरिजन किस बेसिस पे होता है? कभी कभी मार्क्स, कभी कभी हेल्थ, कभी कभी हाइट, कभी कभी टैलेंट्स.
ठीक है. वी यूज डिफरेंट कंडीशंस टू चूज आर स्पोर्ट टीम. अब सपोज करो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ 15 स्टूडेंट्स को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, तो वो स्पोर्ट्स टीम क्रिएट करेंगे. यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आ गई, यहाँ पे कंपैरिजन हो गया. जो स्पोर्ट को लाइक करते हैं और जो हेट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते. वैसे ही पिकनिक पे जो ऑर्गेनाइज टीम करते हैं, लीडर्स बनाते हैं, वो स्टडी स्टूडेंट को, इंटेलिजेंट के लिए डिबेट में चूज़ करते हैं इंटेलिजेंट बच्चों को. और म्यूज़िक में लाइक टीम्स बनाते हैं, तो जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है उनको चूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं कि 40 स्टूडेंट्स में से इसको बच्चे को ना इसमें इंटरेस्ट है. Usually, we take one or more important characters of person and compare them based on their characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, like spirit of cooperation, friendliness, creativity और mass code. वही सेम बात मैंने आपको जो बताई थी कि पेरेंट्स कभी कभार ये देखते हैं मार्क्स, कभी कभी टीचर्स क्रिएटिविटी में करते हैं, कभी कभी, वैसे बहुत कम होता है बट कभी कभी कर भी देते हैं. कभी कभी कोऑपरेशन में कि आप कोऑपरेटिव नहीं हो, यू शुड बी कोऑपरेटिव, यू शुड बी हम्बल. टीचर्स ये आपको एक अच्छा इंसान बनने के रूल्स देते हैं. दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू. For comparing countries, their income is considered as one of the most basic attributes. Countries with higher income are more developed with less income. This is based on understanding that more income means more of all things that human beings need. अब तुम देखो, सपोज करो तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सपोज क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ज़्यादा है, तो इस मामले में वो डेवलप हुई. बट जो हम किस मामले में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इनकम के मामले में. हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया स्पाइसेस में अच्छा है, लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज क्रूड ऑयल में, पेट्रोलियम में अच्छी हैं, बट they can be considered, although they can be considered as developed in their subjects, but we are considering income as one of the major cause of development. ठीक है. Whatever people like and should have, they will be able get. देखो इसमें क्या कहा है कि whatever people like and should have, they will be able to get with greater money. So greater money itself is considered to be important goal. अब जैसे मेरे को सपोज करो मेरे को गुची का बैग लेना है फ्रॉम माई ओन सैलरी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैं कहूँगी मैं पैसे कमाऊँगी, आप अगर लाइव सब्सक्राइब करोगे तो मैं पैसे कमाऊँगी, या फिर जो भी फर्दर जो भी मेरे को प्यार मिलेगा, पैसा तो छोड़ो पर प्यार मिलेगा, इनकम छोड़ो प्यार मिलेगा, प्यार कमाऊँगी, जो कि बहुत ही गुची से भी ज़्यादा ऑस्पिशियस थिंग है मेरे लिए. तो यही तो, अगर हमारे अंदर इच्छा होती है ना, हम वो काम कर जाते हैं. वही सेम बात लिखी हुई कि अगर हमारे पास इच्छा होगी ना वो काम करने के लिए, तो हम ज़्यादा इनकम जो है गेन कर लेंगे, गोल जो है वो गेन कर लेंगे. However, for comparison between countries, total income is not an useful measure. Since countries have different population, comparing total income will not tell what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than other in different countries? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by the total population. The average income is known as per capita. तो वही तो, ये कंपेयर कैसे करते हैं, ये करते हैं कंपेयर एवरेज इनकम, कि हर एक बंदा पर कैपिटा इनकम पे कितना कमा रहा है. इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स by the World Bank, this criterion is used in classifying countries with per capita income of US dollar 49,300 per annum and above in 2019 are called high income. अगर जिस कंट्री के पास मिनिमम पर एनम पर कैपिटा पर इतना $49,300 आ रहा है, तो वो हाई इनकम है और रिच कंट्रीज हैं.
those who were per capita of US dollar 2500 or less are low income. India comes in the category of low middle income because its per capita income is 2019 was just $67,000 per annum. The rich countries, including countries of Middle East, certain other countries are generally called developed countries. देखो वो कैसे उन्होंने एक फिक्स लाइक प्राइस रख दिया है, एक लाइन सेट कर दिया कि इसकी जो ऊपर वाला है, इसकी जो जितने वाला है बराबरी कर रहा है, वो एक रिच कंट्री है. बट जो उसके नीचे है या जो उसके बीच में आ रहा है 49,300 और 2500 के बीच में आ रहा है, उसको भी हम एक तरह से लो इनकम कंट्री ही कहेंगे. इंडिया भी उसमें आता है क्योंकि उसकी जो इनकम है वो क्या है पर एनम 67,000. ये आपने खुद करना एक केस स्टडी है. आगे चलते हैं. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. When we look at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. Similarly, when we think of a nation or religion, we may beside average income think of other equality important attributes. What could these attributes? Let us examine. देखो इस टेबल में गिवन है कि केरला के अंदर लिटरेसी रेट कितना है, हरियाणा के अंदर कितना है, बिहार के अंदर कितना है. मोर्टेलिटी रेट मतलब पर थाउजेंड के ऊपर कितने बच्चे जो हैं वो 1 ईयर की एज क्रॉस ना करके उससे पहले इनकी डेथ हो रही है. और ये क्या है, नेट अटेंडेंस रेशो के जो सेकेंडरी स्टेजेस हैं, मतलब वहाँ पे 14 to 15 कितने लोग पर 100 पर्सन्स कितने लोग इन स्टेट्स में हैं. ठीक है, इन स्टेट्स में कितने लोग हैं. जैसे हरियाणा में इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट है 30. दैट इज अ ड्रास्टिक, आई वुड से ड्रास्टिक थिंग. बिहार में 32, केरला में सबसे कम 7. लिटरेसी रेट कहाँ है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है केरला में 94%, हरियाणा में है 82%, बिहार में 62%. वहाँ मतलब वहाँ के लोग कम लिटरेट हैं. और जो टीनेजर्स हैं वो ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वो केरला में है 83, हरियाणा में 61, बिहार में 43, जो कि अभी फ़िलहाल स्कूल जा रही हैं. Even though I also belong to one of my this age. I'm now 14. चलो आगे चलते हैं. इसका मतलब कि मैं मतलब 61 में से एक मैं भी हूँ. ओके, आगे चलते हैं. What does this table show? The first column of the table shows that in Kerala, क्या हमने एक्चुअली नहीं सब कुछ इस टेबल के बारे में ही है कि कैसे पैसे पर कैपिटल इनकम है या उनकी कैसे है. ठीक है, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स. इट्स 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये 70 years बाद भी यही हाल है. यहाँ पे जहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं, शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, फिर भी कुछ स्टेट्स अपने डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं. यहाँ पे एक और टेबल भी दिखाया गया है इकोनॉमी के बेस पर, इनकम के बेस पर. जैसे हरियाणा में पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,36,147 इन रुपीज़. 2,36,147. तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मेनली ऑप्शंस में ही आते हैं, तो बट फिर भी याद कर लेना क्या ही जाता है भाई. केरला 4,105. बिहार में कम है. बिहार में लाख तक नहीं क्रॉस हुआ, मतलब इतनी वहाँ पे गरीबी है कि लाख तक नहीं क्रॉस हुआ. वहाँ पे 40,982 इन रुपीज़. ठीक है,
बस इसके बारे में ये दिया हुआ है कि वहाँ पे जो बिहार में यहाँ पे ये कम क्यों है, नेट अटेंडेंस रेशो कम क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ के बच्चे ना स्कूल में अटेंड नहीं करते, वो स्कूल अटेंड ही नहीं करते। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके काम पे लगा देते हैं कि तुम ये काम कर लो, तुम पढ़ाई से कुछ नहीं, तो उनके काफ़ी सारे सबकी कंजर्व नेचर होती है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। इवन तो वहाँ की गर्ल्स भी ना लाइक मेड्स होते हैं घर में, जैसे हमारे यहाँ पे मीन्स एक एडल्ट वुमेन मेड्स होती है ना, वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ भी मेड का काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़। हाउ इज दैट एन एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन एवरेज पर्सन इन केरला? हम तो केरला को इतना महान मानते थे भाई, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो तक वो सब में आगे रहा, बट इनकम में पीछे क्यों रह गया? क्या उसकी पॉकेट में पैसे नहीं है? द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। वहाँ पे पैसे नहीं, बात सुनो, देखो अगर एक बच्चा है, तुमने ये अपने पेरेंट्स की बात कहते हुए सुना होगा कि हम तो स्ट्रीट मेरिट में पढ़े थे, हम तो वहाँ पढ़े थे, हम तो नदी पार करके स्कूल जाते थे, एंड वट एवर। पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो तुम्हें, हाँ, दैट सीम्स टू बी इलॉजिकल, बट क्या वहाँ पे पैसे ना होने की वजह से भी वो अपनी लाइफ को बेटर बना रहे थे, अपनी लाइफ में स्कूलिंग ऐड कर रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। टू लिव यू मे नीड टू लिव वेल। विदाउट मनी, अगर आपके पास नहीं भी है पैसे, फिर भी अगर आप पढ़ाई को इनिशिएट कर रहे हो, आप दूसरी चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हो, दैट इज़ गुड। सो income by itself is not completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already had all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. इसमें वही बताया कि पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल ही बेसिक है। एक्चुअली फॉर मैनी, अगर आपको कोई भी डाउट हो, बिल्कुल मत शर्माना, मैं भाई कोई नहीं हूँ, मत शर्माना, दुल्हन की तरह मत शर्माना, तुम कमेंट कर देना, मैं आपको पक्का से पक्का आंसर दूंगी, ठीक है? Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality, or for each house to have its own security staff? Why? What if no one other than you in your village or locality is interested in study? Would you be able to study? Not unless your parents could afford. हाँ, मनी ज़रूरी भी है, हमें कुछ नीड्स होती हैं, कुछ विशेज़ होती हैं, वो पूरी करने के लिए मनी ज़रूरी है, बट एवरी विश मनी कैन नॉट फुलफिल, ठीक है? So actually you are able to study because many other students also want to study, because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school. Yes, everyone, yes, ये आज के टाइम में भी जहाँ पे 70 से अबव 75 समथिंग का हुआ था, निकाल लो साहब, 1947 में हुआ था ना, तो इतना टाइम हो गया, फिर भी अभी तक गर्ल्स को कुछ लोग हाई स्कूल नहीं भेजते, बिकॉज उनकी गलती नहीं है। कभी कभार देखो, मेरी बात सुनो, अगर तुम जैसे एक बंदे को डांटते दो, एक बंदे को क्या होता है, बंदे को डांटते रहो, बट तुम्हें लग रहा है एक टाइम लग रहा है कि इसकी गलती नहीं है, तो वही सेम बात है कि कभी कभी हमेशा पेरेंट्स की गलती नहीं होती, कभी कभी गवर्नमेंट की भी गलती हो जाती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जानबूझ के करती है, बट कभी कभी घोटाले हो ही जाते हैं, ठीक है? अब आगे
Kerala has in low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. Similarly, in some states, a public distribution system. क्यों है वहाँ पर केरला में लो infant mortality rate क्यों है? क्योंकि वहाँ पे PDS वेल सेटल्ड है. वहाँ पे अपनी PDS पढ़ा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे राशन शॉप्स होती थी, लोग वहाँ से खाना लेते थे. ISP पे इशू प्राइस समथिंग, इशू प्राइस, ISP नहीं, इशू प्राइस पे, IP पे, और जो फार्मर्स को ना इनिशिएटिव मिलते थे MSP पे, मिनिमम सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, अब हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है. हमारे लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं, भैलू. Isn't it surprising that a small country in our neighbor Sri Lanka is much ahead of India in very respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? लो रैंक क्यों कह रहे हैं मैम उसको हम? टेबल 1.6 ये दिखाता है, एक मिनट, टेबल 1.6 ये दिखाता है कि श्रीलंका अभी तक लो रेसेस में आ रहा है. लो रेसेस में और हाई रेसेस में. सोचो बेटा सोचो, हाई रेसेस में आ रहा है. फिर भी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी लो रैंक क्यों ले रही है? नेपाल, बांग्लादेश, इनका इतना कम क्यों है? क्योंकि उनको कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उनको न्यू कंपोनेंट्स की जरूरत है, न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है. बाय प्रीफिक्सिंग human development, it is very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is the citizens, their health, well-being is more important. इंडिया में क्या होता है कि कभी कभार लोगों को उतना नहीं देखा जाता, या फिर पूरा पेपर ही कभी कभार ऐसे करते हैं कि बीमार हो जाते हैं और फिर वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं ताकि उनको फ्री का खाना मिले. वो कोई ग्रोथ होती है? नो, वो नीड के लिए है. बट कहीं उसको एक अपना वेपन बना लेते हैं अपना रहने का, सहने का. अब आके आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले बता दूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ गोल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कि 2030 तक इनको पूरा करना, लाइक आफ्टर 4 years इनको पूरा करने हैं. 17 गोल्स हैं उसमें, कुछ हैं, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है बट हैं. फूड बचाना है, ज़ीरो मतलब वो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ज़ीरो वेस्टेज ऑफ फूड and many more. ठीक है, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट द पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप. मान लेते हैं एक कंट्री बिल्कुल डेवलप है, लाइक इंडिया नहीं, मान लेते हैं इंडिया एक बहुत डेवलप कंट्री है. बाकी वैसे वो अंडर डेवलप्ड है, बट मान लेते हैं कि वो डेवलप कंट्री है. वी वुड सर्टेनली लाइक द लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो फर्दर. कौन नहीं चाहता कि मेरा लेवल अब ज़्यादा बढ़े, अपवर्ड, ताकि मैं अपस्टेयर्स चले, ताकि मैं और अपनी जनरेशन का फ्यूचर में मेरी जनरेशन का जो फ्यूचर है उसको बढ़िया बना सकूं. कौन नहीं चाहता? There is obviously desirable, however, since the second half of the century, a large number of cities have been evolving the present type. जो भी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेना चाह रहे हैं ऐसा, क्योंकि काश साइंस देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्राउंड लेवल वाटर लेवल डाउन हो रहा है. इस वजह से हम सस्टेनेबल को बचाने के सस्टेन करने के चक्कर में उनको और बिगाड़ रहे हैं. ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम इतना पानी लेते हैं, पहले क्या होता था कि 120-150 फीट पर इनको पानी मिल जाता था, बट नाउ वी हैव टू डिग 200-300 फीट और सम लाइक 250 फीट. क्यों? हम बार बार पानी लिए जा रहे हैं, अपने यूज़ करे जा रहे हैं, बट हम उसको रिपेयर तो नहीं कर रहे ना, रिचार्ज तो नहीं कर रहे ना उस यूज़ को. वी आर ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, लाइक कि हम ज़्यादा ही जैसे क्रूड ऑयल यूज़ करी जा रहे हैं. देखो क्रूड ऑयल भी
इतना सारा काम है क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम, वैक्सीन या क्रीम्स, बहुत सारा काम है पेट्रोलियम का भी, क्रूड ऑयल का। बट क्रूड ऑयल अगर ख़त्म हो जाए तो यू कांट इमेजिन, मिडिल ईस्ट की तो दुनिया हिल जाएगी अगर क्रूड ऑयल ख़त्म हो गया तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बस ये इसके अंदर बस आपको कंक्लूजन ही दी हुई है कि कैसे हमें अपने आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बचाना है, ये आपको जनरल नॉलेज है इसके बारे में। आई होप आपको आज का टॉपिक, मैंने आज आपको पूरा चैप्टर करवा दिया, मेरे को लग रहा है कि समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट लग रहा है, कुछ भी झिझक मत करना, बेझिझक पूछना, कमेंट्स में पूछना। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।